हेलो एवरीवन। चलिए आज से शुरू होने जा रहा है इंग्लिश की प्रैक्टिस। बहुत ही आसान तरीके से कैसे मार्क्स इंप्रूव होगा ये आप खुद ब खुद देखेंगे कि कितनी आसानी से मार्क्स जो है इंप्रूव होता है। हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। 17 से लेकर अभी तक जनवरी 2024 तक जितने भी एग्जामिनेशन ये हुए हैं एसएससी के, वो सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। लगभग हम लोग 7000 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत हम लोग थोड़े क्वेश्चन से करेंगे, जैसे 20 क्वेश्चंस पर डे। फिर हम लोग आफ्टर 1 वीक हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन पर डे करेंगे। इससे क्या होगा कि ये 7000 क्वेश्चन मैक्सिमम हम लोग को 2 मंथ्स और 2.5 मंथ्स लग सकता है, उतने में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि अभी सीजीएल का फॉर्म आने हैं, सीएचएसएल आ चुका है, फॉर्म फिलअप हो चुका है, अभी एमटीएस भी आ चुका है, तो सबका प्रैक्टिस बारी बारी से होगा। देखते हैं क्या है, शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है ना कि हमने अभी कहा कि टाइप वाइज क्वेश्चंस होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं स्पॉट द एरर। जैसे स्पॉट द एरर से इतने क्वेश्चंस होंगे, ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से होंगे। इंप्रूवमेंट होंगे, नरेशन होंगे, वॉइस होंगे, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोजेस्ट होंगे, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होगा, ओडब्ल्यूएस होगा, इडियम्स होगा, साइनो, एंटो, स्पेलिंग चेक, होमोनिम्स। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग शुरुआत करने ये जैसे सीक्वेंस में है इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ये 716 क्वेश्चंस हैं एरर के। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्पॉट द एरर से शुरू करने जा रहे हैं। चलिए बने रहिएगा। चलिए क्या है, हाँ देखा जाए। और ये जो क्वेश्चंस हैं ना बच्चे, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं होते हैं। ये जो है आपके एसएससी के लिए, सीडीएस के लिए, आईबी के एग्जामिनेशन होते हैं, हाई कोर्ट का पेपर होता है, आपका एनडीए का पेपर होता है। ये सब में बहुत ही यूजफुल है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। देखिए एरर देखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पार्ट बाई पार्ट करके हम लोग ना देखते चलें। अब जैसे यहां हो गया कि सिंसियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारा प्लूरल है। किसके जैसा, यू एंड ही, आपके और उसके जैसा। शुड स्टडी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, शुड के साथ स्टडी V1 आता है। तो सिंसियर स्टूडेंट्स आपके जैसा और उनके जैसा, उनको क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। कैसा, रेगुलरली। ये आपका एडवर्ब आ गया। क्यों, एग्जामिनेशन पास करने के लिए। पर्पस क्या है, टू का यूज हमेशा पर्पस के लिए होता है, उद्देश्य के लिए होता है। तो ये कहीं से इसमें एरर नहीं है। चलिए सबसे मुश्किल यही होता है कि जिसमें एरर ना हो उसी को सिलेक्ट करना, क्योंकि एरर जैसे ही दिखता है ना तो हमें लगता है कि एरर तो इसमें होगा ही। 99% अपना माइंड सेट होता है कि इसमें एरर कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, अगर आप नो एरर सेलेक्ट कर लेते हैं ना तो इससे ज़्यादा परफेक्शन और किसी चीज़ में नहीं चाहिए। चलिए आगे क्या है, ये तो खैर आसान सा था, अभी और भी आएंगे, है ना। वाइल एस्ट्रोलॉजी हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, इट इज जनरली कंसिडर्ड स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस क्या होता है, एक वर्चुअल। जैसे पहले के ज़माने में आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, बहुत सारे मूवीज देखा होगा आपने। उसमें क्या है कि यहाँ से बैठे बैठे वहाँ का स्टोन उसने तोड़ दिया। तो ये क्या है, ये एक ऐसा पावर जो वर्चुअल है, वो दिखता नहीं है ना, वो दिखता नहीं है, वो वर्चुअल है। तो वही होता है सीडो साइंस। सीडो साइंस का होता है वर्चुअल, एक इमेजिनरी। तो देखिए कहना क्या चाह रहा है कि वाइल एस्ट्रोलॉजी हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, हालांकि एस्ट्रोलॉजी का क्या है ना कि एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन इसे जो समझा जाता है ना एक कैसा, एक तरह का सीडो साइंस है। देखिए आर्टिकल में अ और एन का इस्तेमाल बहुत तरीके से होता है। इसका सेंस वन भी होता है, इसका सेंस अ काइंड ऑफ भी होता है ना। बहुत 3-4 तरीके का है। इस तरीके का सेंस होता है। और एन का सेंस पर के सेंस में भी होता है। जैसे ही इज ड्राइविंग कार 45 किलोमीटर एन आवर। एन आवर करने का क्या मतलब, पर आवर। तो वही है कि अ और एन का इस्तेमाल बहुत तरीके से होता है। यहाँ क्या यूज हुआ, अ काइंड ऑफ के सेंस में।
कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो क्या है, एक तरह का क्या है, सीडो साइंस है। तो हमने इसके पहले हमने फिल कर दिया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आई हैव 3 सिस्टर्स, मीरा इज द के बाद हमेशा सुपरलेटिव, कौन सा डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। चलिए उसके बाद है अ मैन हु हैज बीन अक्यूज ऑफ फ्रॉड, एक आदमी है जो अक्यूज है फ्रॉड का इन एन अर्लियर जॉब, जो पहले वाला जॉब है उसमें वो अक्यूज पाया गया। देखिए विल नेवर बी वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ ही की जरूरत नहीं है, ये जो कहा जा रहा है यही यहाँ के लिए भी सब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसकी जरूरत यहाँ नहीं है, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, है ना। जो आदमी फ्रॉड पाया गया अब उसे कहीं भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसका वेलकम नहीं किया जाएगा, यहाँ ही की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जो यहाँ है कॉमा के बाद वही सब्जेक्ट के रूप में आगे के लिए भी काम कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इट इज अ वेल नोन फैक्ट। देखिए आंसर आप खुद से सिलेक्ट कर लेंगे कि कहाँ होगा, ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एरर कहाँ कहाँ है, ठीक है। चलिए इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट द मोनार्की, देखिए मोनार्की है, डायरकी है, ऑटोक्रेसी है, बहुत सारी चीजें जो है, इट मीन्स कि रूल बाय, मोनार्की तो होता है, मोनो मीन्स वन, रूल बाय वन किंग और क्वीन, दैट इज कॉल्ड मोनार्की। मोनार्की किसी तरह का स्पेसिफिक सेंस नहीं है कि एक किसी खास तरह का मोनार्की नहीं, मोनार्की खुद में एक मोनार्की है, उसके साथ दर लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए क्या है, अ स्पेशलिस्ट से दैट, देखिए प्लूरल वर्ब भी हमारा क्या, प्लूरल, से दैट दिस मेथड स्पीड्स अप लैंग्वेज लर्निंग ट्रेमेंडसली, बिल्कुल। देखिए लैंग्वेज लर्निंग इसके साथ एडवर्ब ये बिल्कुल ही करेक्ट है और ये बढ़ाता है। स्पेशलिस्ट का कहना है कि यह मेथड जो है ना लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाता है, स्पीड्स अप मतलब उसकी गति को और बढ़ाता है, कहीं से कोई एरर नहीं है बच्चे। देखिए सीपीयू में टायर 2 में मेंस में पूछा गया है, इतना आसान सा चीज, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू एल्डरली जेंटलमैन टोल्ड द रादर इम्प्रूव। देखिए क्या है ना, हमारी तो कुछ ही आदत हो जाती है कि जहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होता है पढ़ने में ही, देखिए थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लगता है कि ये यहाँ सही नहीं है, हमें पढ़ाई नहीं जा रहा है। तो ये होती है प्रैक्टिस कि अगर सही चीज़ आप पढ़ते आ रहे हैं ना, तो जहाँ गलत लिखा होगा आप वहाँ थोड़ा सा रुक जाएंगे, थोड़ा सा एक रुकेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सही नहीं है। खैर, टू एल्डरली जेंटलमैन टोल्ड द रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल। क्या है कि दो थोड़े बड़े उम्र के जेंटलमैन उन्होंने बताया, कैसा, एक इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल मतलब कि जो सोचा नहीं जा सकता है, एक मनगढ़ंत, इम्प्रोबेबल मीन्स क्या है, अनथिंकेबल, जिसको लोग सोच नहीं सकते, उस तरह की कहानी बता दी। तो वो स्पेसिफिक कहानी नहीं है, और स्पेसिफिक जब नहीं है तो उसके लिए द की जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसकी जरूरत होनी चाहिए, अ की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। और किस लिए बताया, पुलिस पर्सन, पुलिस अधिकारियों को मिसलीड करने के लिए बताया। चलिए, वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इश्यू। चलिए यहां तक तो ये ठीक है कि हम लोग जो है ना पोस्टपोन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन, हम लोग डिस्कशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते इस इश्यू पे, ऑन दिस इश्यू, ऑल्दो इट इज अर्जेंट, हालांकि यह क्या है, अर्जेंट है। नहीं यार, ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो गई। यहां क्या होना चाहिए, क्योंकि यह अर्जेंट है हम इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते, यही हो सकता है। तो क्योंकि इट मीन्स कि दिस इज नॉट फिट हेयर, यहां क्या होना चाहिए, बिकॉज या फिर एज, जैसा कि यह अर्जेंट है। एज मीन्स क्या होता है हिंदी में, जैसा कि यह अर्जेंट है हम लोग इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते, या फिर इसे हम पोस्टपोन नहीं कर सकते क्योंकि यह अर्जेंट है, ठीक है। चलिए, तो ऑल दो नहीं होगा। आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क। देखिए, ये जो येट वर्ड है ना बच्चे, येट का इस्तेमाल कब होता है, येट का यूज कब किया जाता है, जैसे ही didn't come yet,
वह अभी तक नहीं आया। ये कोई कंटिन्यूअस एक प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं है, उसके आने का कोई एक प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं है। हमने ये कहा कि वो अभी तक नहीं आया, ही डिडंट कम येट, ठीक है। लेकिन यहां क्या होना चाहिए ना, आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क, क्या तुम अब भी डरते हो? यानी कि तुम पहले भी डरते थे, क्या तुम अब भी डरते हो? तो अगर इस तरह की बातें आए कि कोई एक्शन है जो पहले भी होता हुआ है और वो आज भी अगर जारी है, तो उसके लिए हम लोग स्टिल का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? स्टिल का, ठीक है। चलिए तो इसे ठीक करें आप। सारा सीपीयू टायर 2 मेंस का क्वेश्चन है बच्चे, और बहुत ही एक माइनर सा सिर्फ डिफरेंस है मीनिंग में, और उसी की वजह से ये एरर है। रोहित शर्मा सेंचुरी वॉज वेरी अक्लेम्ड इन द मीडिया। देखिए, वेरी अक्लेम्ड नहीं होता, क्या होता है? मच अक्लेम्ड। हम इसके ऊपर एक आगे आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि ये आखिर क्यों होता है, ठीक है। देखिए, वेरी का सेंस बहुत होता है। बहुत का इस्तेमाल अगर हम नाउन के लिए करते हैं तो क्या लगाते हैं, वर्ब के लिए करते हैं क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव के लिए करते हैं तो क्या लगाते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट हम ये आगे वाले पेज में आपको देने जा रहे हैं। वो क्या है, वो खुद ही आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं होगा। चलिए देखिए, ये आपको बहुत कम जगह ऐसा देखने को मिलेगा कि इतने बेहतर तरीके से आपको परोस के दे दिया जाए। आपको सिर्फ खाना है। करना क्या है, अगर एडजेक्टिव के पहले लगाया जाए तो या तो वेरी या तो टू का सेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। पहला आपने देख लिया कि अगर एडजेक्टिव के पहले अगर यूज किया जाता है तो वेरी या फिर टू। अगर वर्ब के लिए यूज किया जाता है तो दो सेंस, जैसे माई मॉम लव्स मी अ लॉट या फिर माई मॉम लव्स मी लाइक एनीथिंग। इसका मतलब होता है बेहद, बेहद, ठीक है। तो वर्ब के लिए क्या आ गया ये, फिर से हम वर्ब के लिए देखते हैं। वर्ब के लिए वेरी, अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आए, और मच का यूज करते हैं अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म। वहां क्या था, मच अक्लेम्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म था ना। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो क्या होना चाहिए, मच होना चाहिए, वेरी नहीं होना चाहिए। वेरी कब होता है, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इंटरेस्टिंग आ गया ना तो वेरी करेंगे। कोई चीज के पहले अ लॉट ऑफ समथिंग अगर काउंटेबल है, मच करेंगे अगर अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो यह है बहुत का सेंस। बहुत किसके लिए आप यूज कर रहे हैं, नाउन के लिए यूज कर रहे हैं, वर्ब के लिए यूज कर रहे हैं, किसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, सबका सेंस ये दे दिया गया। अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कभी भी। वैसे ही बहुत है, सेकंड वर्ड है इतना या इतनी, उसके लिए क्या, अगर एडजेक्टिव से पहले होता है ना तो सो, नाउन से पहले जैसे सच एन इंपॉर्टेंट वर्क, इतना जरूरी काम, तो सच का इस्तेमाल होता है। कोई चीज से पहले सच अ लॉट ऑफ समथिंग, ठीक है। कई बार, मेनी टाइम्स या फिर अ नंबर ऑफ टाइम्स, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिसको आपको याद रखना है। कोई भी चैप्टर वाइज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे या चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ना, और जब सेंटेंस लिखेंगे या सेंटेंस समझेंगे या सेंटेंस बोलेंगे, तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बहुत जगह आपको क्या करता है कि अगर सही इसके बारे में पता नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। हाँ, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। मेक के साथ टू नहीं आता, उसके साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है। मेक हो गया, हियर हो गया, सी है, इन सब के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है। इसके बाद क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव कहने का क्या मतलब बच्चे, विदाउट टू, है ना। इसका सेंस क्या है, विदाउट टू, है ना। चलिए नेक्स्ट का क्या है, वन मस्ट डू हिज हर ड्यूटी प्रॉपरली। देखिए, बहुत आपने पर्सन जब पढ़ा होगा ना, आपने जब प्रोनाउन चैप्टर आपने सीखा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, समबडीज होता है। समबडीज इट मीन्स कि पजेसिव। ये क्या है, समबडीज इट मीन्स पजेसिव। इसका मतलब ही होता है अपना, अपनी या अपने, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद होता है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर यहाँ ही है, ही के लिए यहाँ आता है हिम,
और यहां आता है हिज। वैसे ही सी के लिए क्या आता है, ह, यहां भी ह। वैसे ही वन के लिए क्या आता है, यहां भी वन और यहां वंस। ठीक है, तो यही है, वन के लिए हमेशा क्या आना चाहिए, वन के लिए हमेशा वंस आता है, ना कि ही और हिज और ह आता है। हिज आएगा किसके लिए, ही के लिए, ह किसके लिए आएगा, शी के लिए, वन के लिए क्या आएगा, वंस आएगा। चलिए, मतलब कि किसी को भी ना अपनी ड्यूटी प्रॉपरली करनी चाहिए। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली। इट इज टाइम, देखिए बहुत ये एकदम रेट्रो टाइप क्वेश्चन है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट्स लॉन्ग टाइम, इट्स अबाउट टाइम। अगर ये सब आए तो इसके बाद हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो इट्स टाइम समवन टेक्स या टुक, क्या होना चाहिए आप खुद बता दें, टुक कंक्रीट स्टेप्स टू एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ठीक है, चलिए, द फूड वॉज नॉट एज डिलीशियस एज, बिल्कुल ठीक है, एज के साथ एज, बिल्कुल ठीक, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा डिलीशियस नहीं था। नन देन यू बिल्कुल ही गलत है, नन अदर देन, या फिर नन के साथ क्या यूज होता है, नन बट यू, बट नन के साथ बट इस्तेमाल होता है। या फिर बोलते हैं ना, जैसे आपने कोई अवार्ड फंक्शन देखा होगा तो बोलते हैं कि इस चीज के विजेता हैं कोई और नहीं बल्कि ये, इट मीन्स कि नन अदर देन मिस्टर बाजीराव। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, क्या है, होल्ड माई हैंड लेस्ट, लेस्ट इज अ नेगेटिव वर्ड बच्चे। लेस्ट क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। जब ये ऑलरेडी नेगेटिव है, इट मीन्स कि नॉट शुड नॉट बी यूज्ड हियर, नॉट का इस्तेमाल यहां नहीं होना चाहिए। होल्ड माई हैंड लेस्ट यू शुड गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर, मेरा हाथ पकड़े रहिए नहीं तो आप क्राउड में क्या करेंगे, खो जाएंगे इस मेले में। चलिए, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल द टाइम कम्स। देखिए, वाइल का सेंस कब होता है, जब कोई एक्शन हो रहा होता है, उसके दौरान अगर दूसरा काम करना होता है तब वाइल का इस्तेमाल होता है। यहां क्या है, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब समय आएगा, जब के लिए व्हेन। और ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है बच्चे, जब वह आएगा मैं जाऊंगा, व्हेन ही कम्स आई विल गो, है ना। कंडीशनल एक्सप्रेशन के साथ वाला जो पार्ट है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट और उसके बाद वाला पार्ट हमेशा सिंपल फ्यूचर होता है। आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल फ्यूचर, कंडीशनल है तो व्हेन द टाइम कम्स। ठीक है, टाइम के लिए व्हेन यूज होता है। चलिए, लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर एंडेवर शुडंट वी। देखिए, लेट अस के साथ हमेशा शैल वी का यूज होता है क्वेश्चन टैग में, शैल वी। ठीक है, दिस इज द बुक। देखिए, बुक के लिए होम का इस्तेमाल है, होम का इस्तेमाल पर्सन के लिए किया जाता है। नॉन लिविंग के लिए विच का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल, विच का इस्तेमाल होता है। एवरीवन शुड, देखिए एवरीवन हमेशा सिंगुलर काउंट होता है, क्या काउंट होता है, सिंगुलर, तो इसके लिए दोज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हिज। एवरीवन है, बहुत सारे वर्ड ऐसा है ना, ठीक है, उसके लिए हमेशा चलिए सिंगुलर तो हिज होगा। चलिए आगे देखते हैं। आज के लिए तो ये 20 सेंटेंसेज ही हैं। हम लोग रेगुलर ये काम करेंगे, डेली आपको ये 20 क्वेश्चंस के वीडियो आपको मिलते जाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस थोड़े करते जाएं। अगर ये आपको इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो जो यूट्यूब का आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा ताकि आप वहाँ से इसका प्रैक्टिस बिल्कुल आसानी से कर सकें। एक बार में एक नज़र में सारा कुछ सही हो जाना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।